क्लियर हो गया? बस इसको अपने जेहन में बिठा लो कि नीचे से ऊपर जाने वाली जो चीज थी ना, और वो लंबर रीजन था, तो असेंडिंग लंबर वेन ने ब्लॉक होना है उस लेवल तक जहां पे बिलो एजाइगस वेन, बिलो एजाइगस वेन। अच्छा, अब मैं करूंगा अप टू या एट एजाइगस वेन, अप टू या एट एजाइगस वेन, अप टू या एट एजाइगस वेन। वहां क्या होता है? ठीक है, वहां क्या होता है? ठीक है, वहां पे एक तो ये आ रही है ना असेंडिंग लंबर वेन, इसने तो ब्लॉक होना ही होना। ठीक है, उसके साथ साथ ये सब कोस्टल रीजन भी तो बन जाता है ऊपर, सब कोस्टल रीजन भी तो बन, कोस्टल कार्टिलेज के नीचे वाला रीजन भी तो बन जाता है। तो वहां पे राइट सब कोस्टल वेन। सर वाई राइट? सर वाई राइट? क्योंकि एजाइगस वेन बच्चों सिर्फ राइट साइड पे होती है। ये मेरा पहले पेपर का कॉन्सेप्ट था, मैंने आप सबको दिया था कि एजाइगस वेन सिर्फ वन साइडेड वेन होती है। ये किस साइड पे होगी? राइट साइड पे। इस वजह से इस एरिया को क्या कहेंगे? इस एरिया में जो वेन आएगी वो कौन सी होगी? राइट सब कोस्टल वेन, राइट सब कोस्टल वेन। क्लियर? एवरीवन इज क्लियर? प्लीज टेल मी एवरीवन इज क्लियर। ठीक है, अच्छा, अब व्हाट अबाउट अप सर? व्हाट अबाउट अप? अबव एजाइगस वेन क्या होगा? अच्छा, अबव एजाइगस वेन, अबव एजाइगस वेन अगर डायलेशन होगी, जो है ब्लॉकेज होगी आईवीसी की, तो डेफिनेटली एजाइगस ने तो फूलना ही फूलना है, एजाइगस ने तो फूलना ही फूलना है। उसमें बेसिकली क्या होता है? एजाइगस वेन की डायलेशन इज ग्रेटर देन लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन भी आ जाती है ऊपर। ठीक है, तो आई जस्ट होप के अप टू एजाइगस वेन में दोनों सबको क्लियर होगा कि वाई राइट असेंडिंग नंबर एंड वाई लेफ्ट पे। सर लेफ्ट पे एजाइगस की जगह कौन सी होती है? राइट सब कोस्टल वेन। मैं अब वो पिक्चर एक भेज देता हूँ डॉक्टर साहब, आपको क्लियर हो जाता है कौन सी होती है। जो वीनस सिस्टम है ना इसका एब्डोमेन का, उसके एक पिक्चर भेज देता हूँ। Patient presented with decreased BP, which one of the following will secrete enzyme to normalize the BP of the patient? ठीक है, normalize the BP of the patient। उसमें लेफ्ट साइड पे बेसिकली ना, और राइट साइड पे वो दो आ रही होती हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, हेमीजाइगस और इस तरह करके पूरी वो कॉम्बिनेशन था। अच्छा, पेशेंट प्रेजेंट विद डिक्रीज बीपी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट एंजाइम टू नॉर्मलाइज द बीपी? नॉर्मलाइज बीपी कौन से? जेजी सेल। जेजी सेल क्या सीक्रेट करते हैं? रेनिन। रेनिन क्या करेगा? बीपी, रेनिन एंजियोटेंसिन को एक्टिवेट करेगा। Pulmonary artery was not reachable, sacral promontory was not reachable। ठीक है, अच्छा, ये वो ना उसने पेल्विस के टाइप्स बेसिकली दिए हैं। तो अगर तो फिंगर्स नॉट रीचेबल टू सैक्रल प्रोमोन्ट्री, अगर उंगलियां जो हैं लाइक ये सैक्रल प्रोमोन्ट्री है, यहाँ तक उंगलियां नहीं पहुंच रही, तो फिर क्या वो होगा? एंड्रॉइड पेल्विस। एंड्रॉइड पेल्विस वो क्या होगा? एंड्रॉइड पेल्विस। लेकिन अगर अगर उंगलियां पहुंच रही हैं, अगर उंगलियां पहुंच रही हैं, दैट मीन्स कि वो चीज छोटी हो गई है, कॉन्ट्रैक्शन हो गई है पेल्विस की। देखो, मेरी उंगली किसी चीज तक तभी पहुंचेगी ना। ठीक है, अब ये मैंने एक मीनार को हाथ लगाना है, तो जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा मेरी उंगली कैसे पहुंचेगी? ठीक है, तो सैक्रल प्रोमोन्ट्री, प्रोमोन्ट्री देखो इज जस्ट लाइक ए मीनार, इज जस्ट लाइक ए मीनार। ठीक है, तो इसको इसी तरह याद रखो कि फिंगर्स रीचेबल नॉट रीचेबल इज जस्ट लाइक ए मीनार। प्रोमोन्ट्री से आपके जेहन में कोई मीनार आ जाना चाहिए, सैक्रल प्रोमोन्ट्री इज व्हाट? मीनार। ठीक है, तो प्रोमोन्ट्री में अगर फिंगर्स पहुंचेंगी, दैट मीन्स वो मीनार श्रिंक हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। और अगर नहीं पहुंचेंगी तो दैट इज एंड्रॉइड पेल्विस, दैट इज एंड्रॉइड पेल्विस। ठीक है, तो इसमें सिंपल उसने लिखा है सैक्रल प्रोमोन्ट्री वाज नॉट रीचेबल। अगर आपकी वो रीच में नहीं है तो वो एंड्रॉइड पेल्विस है। दिस इज द की लाइन। बाकी उसने उसके पेल्विस की वो बता दिया, पेल्विक आर्च नैरो है, प्रोमिनेंट स्किल स्पाइन्स हैं। ठीक है, वो प्रोमिनेंट स्किल स्पाइन्स वैसे उसमें भी होती हैं, जो होता है वो कालों में, एंथ्रोपॉइड में भी होती है। 15 मिनट्स दे नमाज के लिए, बस मुझे आप अगर 5 मिनट दे दें तो हम नमाज का ब्रेक ले लेते हैं। 5 मिनट दे दें तो नमाज का 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट्स, जस्ट आई नीड 5 मिनट्स। ऊफ्रेक्टमी में यूरेटर डैमेज कहाँ पे होता है? ऊफ्रेक्टमी में यूरेटर डैमेज कहाँ पे होता है? पेल्विक ब्रिम पे। ऊफ्रेक्टमी में जो यूरेटर डैमेज है वो पेल्विक ब्रिम पे होगा। ठीक है, लेटरल पेल्विक वॉल में इंक्रीज रिस्क ऑफ व्हाट?
ठीक है, ये मेरा कप डबल आई निमोनिक सबको याद होगा, इंटरनल एलिये कार्टरी, इंटरनल एलिये कार्टरी कप डबल आई। जिनको नहीं याद वो ग्रुप में पूछ लें, वो बच्चे आपको पढ़ा देंगे जिनको याद है। ठीक है, मसल ऑफ सुपिनेशन कौन सा होता है, चीफ सुपिनेटर कौन सा होता है, बाइसेप ब्रेकियाए। अच्छा सर हमें हमेशा कंफ्यूज हो जाता है, कोई भी स्टूडेंट्स मुझे कहेंगे सर हमें हमेशा कंफ्यूज हो जाता है कि बाइसेप ब्रेकियाए चीफ सुपिनेटर है, बाइसेप ब्रेकियाई चीफ सुपिनेटर है, या ब्रेकियोरेडियलिस। तो बच्चों बच्चों कीप इट सिंपल, बीबीसी बीबीसी, बाइसेप ब्रेकियाई, बाइसेप ब्रेकियाई इज चीफ, बाइसेप ब्रेकियाई इज चीफ, बीबीसी। ठीक है, बीबीसी को याद रखना है चीफ के लिए, बाइसेप ब्रेकियाई इज चीफ, बीबीसी। ठीक है, इससे आपको ये कभी कंफ्यूज नहीं होगा, इससे आपको ये कभी कंफ्यूज नहीं होगा। अच्छा, contents of swelling extend up to abdomen but not reaching thigh। ठीक है, इसने ना जनाब स्लिप हुआ है उसको रेल से और फिर प्रेजेंट विद सुप्राटल स्वेलिंग। ठीक है, स्लिपेज हो गई है, तो स्लिपेज की वजह से जो पेनाइल यूरिथ्रा था ना वो डैमेज होगा। पीछे हमने जो पढ़ा था, पीछे हमने अभी एक एमसीक्यू पढ़ा है, उसमें क्या था, स्पॉन्जी यूरिथ्रा। ठीक है, तो उसमें टिपिकल जो लाइन थी वो क्या थी, स्पॉन्जी यूरिथ्रा वाले में, स्पॉन्जी यूरिथ्रा वाले में कौन सी लाइन थी, Why spongy urethra? Why spongy urethra? हाँ जी, वो एमसीक्यू खोल लें जरा, वो एमसीक्यू। I want someone to please speak। हाँ जी, why spongy urethra? यार मेरे मेरे वो लेक्चर में मैंने बताया नंबर कौन सा है सर, इसमें था कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की स्वेलिंग होगी ड्यू टू रप्चर ऑफ विच यूरिथ्रा, तो उसमें स्पंजी यूरिथ्रा था, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का रप्चर था। और मैंने कौन सा पाउच बताया तो जो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ एसोसिएटेड होता है, कौन सा पाउच बताया था, और उसी पाउच में मैंने कहा था वो बेसिकली था सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। ठीक है, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच बल्बर यूरिथ्रल जा सकता। ठीक है, तो इधर जो है abdomen बट नॉट रीचिंग थाई, तो थाई तक वो नीचे नहीं जाएंगे, नीचे किसकी वजह से नहीं जाएंगे, इंजरी टू पेनाइल यूरिथ्रा, इंजरी टू पेनाइल यूरिथ्रा। ठीक है, थाई तक नहीं जाएंगे पेनाइल यूरिथ्रा के डैमेज की वजह से। उसके बाद आ गया 2 वीक्स फिजिकल एग्जामिनेशन, थिक वैक्स स्किन, हेपेटस बिन, लार्ज किडनी। ठीक है, एप्पल कलर बाइफ्रेंजेंस फाइब्रल अंडरगो रेड, व्हाट इज द डायग्नोसिस। ठीक है, तो डायग्नोसिस क्या होगा, ये वही सिनेरियो है टिपिकल मल्टीपल माइलोमा वाला। ठीक है जी, फाइब्रो कॉन्गो रेड स्टेन है जी, हेपेटोमेगैली है, थिक वैक्सी है। ठीक है, वही सारी चीजें उसने बताई हैं मल्टीपल माइलोमा किडनी में। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट, एक्यूट सीवियर के लिए आईवी कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, वैसे सल्फासेलाजिन वगैरह, और एजाथायोप्रिन किसके लिए देना है, क्रॉन डिजीज में, क्रॉन डिजीज में। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ रिमिशन ऑफ क्रॉन डिजीज। अच्छा जी, उसके बाद नॉन